हेलो डियर स्टूडेंट, मैं नरेंद्र कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं हम इस लेक्चर में, उसका नाम है नॉर्मल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, तो नॉर्मल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम होता क्या है, इसके बेसिस पर कुछ न्यूमेरिकल हम यहाँ लगाने की कोशिश करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल आप लोगों के लिए भी मैं बताऊंगा, जो आप लोग न्यूमेरिकल एक होमवर्क के तौर पे घर पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये चीज़ें मैंने शुरू से ही बताता आ रहा हूँ कि जो भी टॉपिक मैं मेंशन करता हूँ फर्स्ट स्लाइड में, और यदि उसमें डिप्लोमा D505 और बीटेक ME 504 अगर मेंशन है, तो इसका मतलब ये है कि ये लेक्चर भले ही डिप्लोमा स्टूडेंट हो या इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, मींस बीटेक स्टूडेंट हो, ठीक, दोनों के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, और आपके सिलेबस से लिया गया है। ठीक, सो जब हम नॉर्मल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम की बात करते हैं, तो इससे पहले जो हमने लेक्चर में डिस्कस किया था वर्क मेजरमेंट के माध्यम से, जब हमने जॉब डिज़ाइन और वर्क डिज़ाइन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कि जॉब डिज़ाइन कैसे करते हैं, वर्क डिज़ाइन कैसे करते हैं। ठीक है, तो जब जॉब डिज़ाइन की हम बात करते हैं तो बेसिक तौर पे आप देखते हैं बेटा कि एक काम का दायरा आपका क्या है, कितना है। ठीक है, एक एरिया आप कितना कवर करके रखे हुए हैं। ठीक है, वो जॉब डिज़ाइन करता है। मतलब कि आप सपोज दैट आप बहुत बड़ी इंडस्ट्री है आपकी, ठीक है, वहाँ पे हज़ारों वर्कर काम करते हैं, तो भाई जहाँ हज़ारों वर्कर काम करते होंगे उसका स्पेस ऑफ एरिया भी बड़ा होगा। ऐसा तो है नहीं कि 1000 बंदे काम जो करते होंगे वो एक दूसरे से बिल्कुल चिपक के लगे होंगे और बहुत छोटे से एरिया में काम करते होंगे, ऐसा नहीं है। जॉब डिज़ाइन करना इसका मतलब ये है कि स्पेसिफाई हो जाना कि आप कितने एरिया ऑफ लैंड आपने यूज किया है। ठीक है, दूसरा होता है कि जब हम जॉब डिज़ाइन करते हैं ना बेटा, तो उस जॉब को डिज़ाइन करने से पहले हम ये चीज़ सोचते हैं कि इस जॉब को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग सकता है और कितने लोगों की आवश्यकता हो सकती है। ठीक है, इस पर भी फोकस करते हैं, है ना। ऐसे ही जब हम वर्क डिज़ाइन की बात करते हैं, जब जॉब डिज़ाइन हो जाता है ना, तो अब आती है उस पर काम करने की बात। जब काम करने की बात आती है ना, तो फिर हम ये देखते हैं कि भाई हमारे पास 10 बंदे हैं, इन 10 बंदों से हमें ये वाला काम किस तरह से कंप्लीट कराना है इन द इफेक्टिव ड्यूरेशन। ठीक है, मतलब एक ऐसे ड्यूरेशन टाइम के अंदर अंदर कंप्लीट करना है जो आपके लिए सुटेबल हो, आपके एनवायरनमेंट के लिए ठीक हो, ठीक है, आपकी इंडस्ट्री के लिए ठीक हो, किसी भी प्रकार का लॉस ना हो। इन सब चीज़ों को हम ध्यान में रख के करते हैं। ठीक है, तो बेसिक तौर पर जब मैं नॉर्मल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम के मैंने फॉर्मूला भी बताए थे आप लोगों को। ठीक है, किस तरह से हम नॉर्मल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। आज हम उन फॉर्मूला का यूज करके, ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर ये भी कोशिश करेंगे कि जो मैं न्यूमेरिकल आपको दूँ, वो न्यूमेरिकल भी आप लोग सडनली अगर क्लास के टाइम पे ही हम लोग ख़त्म कर सकें तो बहुत बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ हमें बिल्कुल ध्यान रखनी है कि जॉब डिज़ाइन और वर्क डिज़ाइन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। ठीक है, उसके बेसिक स्ट्रक्चर हमने क्या बताए थे। ठीक है, जो आपका जॉब स्ट्रक्चर होता है उसके लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं वो मैंने आपसे डिस्कस किए थे। उसके बाद जॉब डिज़ाइन करते वक्त हम कौन कौन सी 4 मेन एक्टिविटी ध्यान में रखते हैं, उसके बारे में भी हमने बात की थी कि कौन कौन सी एक्टिविटी बेनिफिशियल है। ठीक है, तो ये कुछ हमारे प्रीवियस लेक्चर के पॉइंट थे जिन पे हमने डिस्कस किया था, और आज हम उससे आगे मींस नॉर्मल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम के कुछ न्यूमेरिकल यहाँ पे लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर के अकॉर्डिंग जैसे हमने किया था, हम उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं और नॉर्मल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम को यहाँ पर देखते हैं। ठीक है,
सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये टॉपिक की जो मतलब शर्तें हैं वो यही है कि आप पिछले वाला लेक्चर प्रॉपरली देख के आइए, ठीक है। और टाइम ऑफ वर्क स्किल, जो आपको काम करने की स्किल है, उसको आप कितने इफ़ेक्टिव टाइम में कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, ये चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए भाई, ठीक है। एक जो आपके मैकेनिकल जिज्ञासा आपके अंदर है वो होनी चाहिए, ठीक है। एक आपके अंदर एक काम करने की जो एक क्वालिटी है वो आपकी होना चाहिए, ठीक है। मैकेनिकल एप्टीट्यूड होना चाहिए, ठीक। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो किसी भी वर्क डिज़ाइन की बात करें या कंसेप्ट की बात करें, किसी भी कंसेप्ट की बात करें तो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल में बात कर रहे हैं तो हम स्टैंडर्ड टाइम और जब नॉर्मल टाइम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हमें हर एक बंदे के वर्क को समझना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि किसी इंडस्ट्री में अगर हर एक बंदा जो अपना काम कर रहा है उस काम को समझना पड़ेगा, उसका एक इफ़ेक्टिव ड्यूरेशन ऑफ टाइम पता करना पड़ेगा, कितना उसका टाइम ऐसा है जो मतलब इफ़ेक्टिव नहीं है, जिसकी ज़रूरत ही नहीं है। कुछ एक्टिविटी वो ऐसी कर रहा है जिनके बेसिस पर कंपनी को कोई ज़्यादा फ़ायदा तो मिल नहीं रहा है, इंडिविजुअली हो सकता है उसको कुछ फ़ायदा हो। तो जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म की बात होती है, इसलिए इसमें इंडिविजुअल वाले केस नहीं कंसीडर होते हैं, यहाँ एक ग्रुप केस कंसीडर होते हैं, ठीक है। तो अगर आप डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं वहाँ पे, तो इसका मतलब ये है कि हम नॉर्मल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम बड़े आसानी से वहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। जो आज हमारे कंटेंट हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे उसमें आपका एक तो नॉर्मल टाइम, स्टैंडर्ड टाइम, जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको फॉर्मूले बेसिस पर बताया था, आज आपको थ्योरेटिकल बेसिस पर बताऊंगा। दूसरा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा, कुछ मैं आप लोगों के लिए दूंगा, ठीक है। लर्निंग आउटकम इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से आपने क्या पता लगाया, आप क्या आपके लिए सीखने को मिला, ये सब चीज़ें, ठीक है। उसके बाद हम असाइनमेंट की बात करेंगे और असाइनमेंट में बेसिकली मैं कुछ क्वेश्चन ही आप लोगों के सामने रखूँगा, ठीक है। रेफरेंसेस की और रिसर्च स्कोप, ये हमारे कंटेंट है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल टाइम की। नॉर्मल टाइम क्या होता है भाई? द टाइम रिक्वायर्ड बाय ए ट्रेन्ड वर्कर, ठीक है, टू परफॉर्म ए टास्क एट ए नॉर्मल पेस, ठीक है। मतलब कि एक नॉर्मल पेस के साथ, ठीक है, कोई ट्रेंड बंदा किसी टास्क पर परफॉर्म करता है और उसके लिए जो उसको टाइम रिक्वायर्ड होता है उसको हम नॉर्मल टाइम बोलते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट की बात करें, द टोटल ऑफ ऑल द नॉर्मल एलिमेंटल टाइम्स कंस्टिट्यूटिंग अ साइकिल और ऑपरेशन, ऑल्सो नो एज बेस टाइम और लेवल टाइम, ठीक है। बेस टाइम क्यों बोल रहे हैं हम बेटा? क्योंकि जो नॉर्मल टाइम होगा ना उससे नीचे नहीं कर सकते आप, उससे नीचे करोगे ना तो आपकी इंडस्ट्री लॉस में जाएगी, ठीक है। तो वो बेस हो जाता है भाई। अब बेस है तो इसका मतलब ये है कि उससे ऊपर तो आप जा सकते हो, उससे नीचे जाओगे तो बेकार है, ठीक है। तो बेसिक जहाँ बेस जो आपका टाइम होगा वो आपका नॉर्मल टाइम होगा, ठीक। लेवल टाइम की बात कर रहे हैं तो हम लेवल टाइम का मतलब ये होता है कि जो नॉर्मल टाइप के कॉन्सेप्ट में ही समझा जाता है कि अगर कोई बंदे वहाँ पे काम कर रहे हैं ना, 8 या 10 बंदे किसी भी इंडस्ट्री में, ठीक है, तो उनका एक लेवल फिक्स है, उस लेवल के अंतर्गत काम कर रहे हैं वो, ठीक है। अब लेवल में ज़रूरी नहीं है सिर्फ टाइम को ही महत्व दें, कभी कभी हम यूनिट को ही महत्व दे देते हैं। होता क्या है, जैसे किसी इंडस्ट्री में कोई भी काम चल रहा है, इंडस्ट्री है, वहाँ पे वर्क हो रहा है, ठीक है। अब उस इंडस्ट्री के मालिक ने फिक्स कर दिया कि टाइम यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है, जितने पीस मैंने बोले हैं, जो उतने पीस बना के तैयार कर देगा वो उस टाइम पे जा सकता है, ठीक है। तो आपने एक लेवल फिक्स कर दिया जो टाइम के बेस पे नहीं है, जो यूनिट के बेस पे है। लेकिन जब हम लेवल ऑफ टाइम की बात करते हैं ना तो यहाँ पर हम टाइम फिक्स कर देते हैं, फिर वहाँ पे यूनिट फिक्स नहीं होती है। यूनिट अगर आपकी कम ज़्यादा होंगी ना तो वो आपको आगे, मतलब आपकी जो वर्कलोड है ना उससे डायरेक्ट ही उन चीज़ों को समझने के लिए आपके इंसेंटिव प्लान के बारे में आप उसमें अप्लाई कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, आपका फ्यूचर प्लानिंग में मतलब सपोर्ट हो पा रहा है आपका, नहीं हो पा रहा है, ये सब चीज़ें आती हैं फिर,
तो एक लेवल टाइम तक अगर बंदा काम करता है और इफ़ेक्टिव ड्यूरेशन में इफ़ेक्टिव यूनिट्स कंप्लीट करता है तो वो एक नॉर्मल टाइम के अकॉर्डिंग ही करता है, ठीक है। स्टैंडर्ड टाइम में इट इज़ द टाइम विच इज टेकन बाय अ नॉर्मल वर्कर फॉर डूइंग ए स्पेसिफिक टास्क, ठीक है। स्टैंडर्ड टाइम का मतलब होता है कि कोई स्पेसिफिक टास्क पे काम हो रहा है, ठीक है। एक रेगुलर टास्क और स्पेसिफिक टास्क में ये अंतर होता है बेटा कि एक जो रेगुलर टास्क होती है ना उसमें 10 बंदे उसको एक बेसिक तरीके से लेके चलते हैं और उस पर काम करते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक टास्क का मतलब पता क्या होता है, उस पर सारे बंदे काम नहीं करते हैं, उस पर बंदे करते हैं वो जो ट्रेंड होते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड टाइम में ट्रेंड बंदे कोई साथ साथ एक स्पेसिफिक टास्क भी होता है, ठीक है। और जॉब वर्किंग अंडर मॉडरेट कंडीशन, ठीक है, मॉडरेट कंडीशन में, ठीक है, एंड अंडर नॉर्मल पेस, जो आपकी नॉर्मल पेस है उसी के अकॉर्डिंग, एंड इंक्लूडिंग अदर अलाउंसेस। यहाँ पे आ जाती है बात, जब कोई बंदा स्पेसिफिक टास्क को करता है ना तो वो बंदा भी क्या होगा, स्पेशल होगा। जब वो बंदा स्पेशल होगा तो इसका मतलब ये है कि उसको कुछ अलाउंस होंगे, उसके पास पैसा, उसको कुछ एक्स्ट्रा भी मिलता होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो क्वालिटी है ना वो क्वालिटी कंपनी ने जज कर ली है, जज कर ली है तो आपको अलाउंसेस देने पड़ते हैं। तो अदर अलाउंसेस सच एज ए फटीक, सेटिंग ऑफ टूल एंड जॉब, इन सब चीज़ों के बारे में उसको अच्छी तरह से नॉलेज होगी, ठीक है। टूल्स के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज रखता होगा, तभी तो भाई उसको पैसा मिल रहा ज़्यादा। कंपनी अगर उसको पैसा ज़्यादा दे रही है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसके अंदर कैसा है बिहेवियर है, बिहेवियर नहीं, उसका काम कैसा है, ठीक है, सेटअप कैसा है, टूल्स पे, जॉब पे जो टूल्स यूज करता है वो किस तरह से करता है, रिपेयरिंग ऑफ टूल्स एंड चेकिंग ऑफ जॉब, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो एक जो स्टैंडर्ड टाइम होता है वो एवरेज टाइम और ऑब्जर्व टाइम, ठीक है, इनटू रेटिंग फैक्टर इनटू अलाउंसेस, सॉरी प्लस अलाउंसेस, ये इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड टाइम का, ठीक है। अगर हम बेसिकली हमें ये सब चीज़ें दी हैं तो, ठीक है, जो स्टैंडर्ड टाइम होता है वो बेसिक टाइम और नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंसेस, ये भी हम बोल सकते हैं। एक बेसिक टाइम हो या नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंसेस, इसको हम बोलते हैं क्या, स्टैंडर्ड टाइम। मतलब कि नॉर्मल टाइम से जब स्टैंडर्ड टाइम को हम मतलब पता करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर अलाउंसेस इंक्लूड हो जाते हैं, तो वो स्टैंडर्ड टाइम में इंक्लूड हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, सॉरी, ठीक है। एक नॉर्मल टाइम से स्टैंडर्ड टाइम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है जी। तो अब हम एक प्रॉब्लम यहाँ पर आप लोगों के सामने डिस्कस करते हैं। अब प्रॉब्लम को देखते हैं पहले। अ जॉब हैज बीन सब डिवाइडेड इनटू 5 एलिमेंट्स, कोई भी जॉब है उसको 5 एलिमेंट में क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। सब डिवाइड मतलब कि हर एक पार्टीशन अलग अलग है, ठीक है। द टाइम फॉर ईच एलिमेंट एंड रिस्पेक्टिव रेटिंग आर गिवन बिलो, ठीक है, मतलब कि हर एक एलिमेंट का हमने टाइम भी दिया हुआ है और उसकी रेटिंग क्या है, ठीक है, एक रिस्पेक्टिव रेटिंग क्या है वो भी आपके सामने, ठीक है। तो जैसे एलिमेंट कितने नंबर ऑफ 5, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हो गए। उसके बाद ऑब्जर्व टाइम क्या हो गया, पहले एलिमेंट का जो काम है वो 0.7 सेकंड में चाहो तो सेकंड में लीजिए, मिनट में चाहो तो मिनट में ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो एलिमेंट नंबर है उसको 0.8 है, थर्ड का 1.3, फोर्थ का 0.5, फिफ्थ का 1.2, ठीक है। अब एलिमेंट फर्स्ट की जो रेटिंग फैक्टर है वो कितना है, 80%, एलिमेंट 2 का 100%, एलिमेंट 3 का 120%, एलिमेंट 4 का 90%, एलिमेंट 5 का 100%। अब बहुत से लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर 120% कैसे हो सकता है, कोई भी काम को 100% से ज़्यादा कैसे कर सकता है। भाई क्यों नहीं कर सकता, जैसे मैं हूँ या आप हैं, दोनों मिलकर किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं वर्कर के तौर पे, ठीक है, और वहाँ पर ये बोला गया है कि आपको सिर्फ 6 घंटे काम करना है बेटा, ठीक है। कितने घंटे काम करना है, 6 घंटे काम करना है, और आपसे बोल दिया कि एक पीस के हम आपको 200 रुपये देंगे, ठीक, क्लियर, समझना।
अब आपने क्या किया, उस 6 घंटे में 3 पीस कंप्लीट कर दिए, आपको कितने रुपए मिलेंगे, 600 रुपये। और मैंने उतने ही टाइम में 4 पीस कंप्लीट कर दिए, तो कितना हो गया, 800 रुपये। अब आपने तो 100% किया है रेटिंग फैक्टर के अकॉर्डिंग, लेकिन मैंने रेटिंग फैक्टर से 100 से ऊपर निकल गया भाई। एक जो 100% फैक्टर था वो था, आप अगर 600 रुपये का काम कर लेंगे मतलब ये सेटिस्फाइड है, 100% आपने काम किया है, ठीक है। मैंने उससे थोड़ा ज़्यादा कर लिया, समझ में आ गई बात। ये चीज़ होती है। जैसे कभी कभार, जैसे मैं सपोज दैट, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं अपना ही एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे सपोज दैट मुझे आप लोगों के लिए 2 वीडियो बनाना है पर डे बेसिस पर, ठीक है, और किसी दिन मैं 3 वीडियो बना दिए, तो एक जो एवरेज रेटिंग फैक्टर है 100%, उसको मैं अगर मैं अब कर लेता हूँ, पार कर लेता हूँ, तो क्या हो गया, फिर वो 100 से ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से करना चाह रहे हैं। अब किसी दिन 80% है, तो इसका मतलब ये क्या है कि मैंने 2 बनाने थे, वो 2 भी पूरे तरीके से नहीं बनाए, इसलिए 80% है, 90% इसीलिए है, ठीक है जी। ये हो गया। अब इसमें एक तो आपको कैलकुलेट दी नॉर्मल टाइम पता करना है, स्टैंडर्ड टाइम पता करना है फॉर ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट के लिए। एक तो नॉर्मल टाइम पता करना है, दूसरा स्टैंडर्ड टाइम पता करना है फॉर ईच एलिमेंट, एंड फॉर दी जॉब इफ़ दी अलाउंसेस इज 15%। देखिए अलाउंसेस यहाँ पे इंक्लूड हो गए ना, तभी स्टैंडर्ड टाइम निकल सकता है, ठीक है। ये मैंने आपको अभी बताया है कि स्टैंडर्ड टाइम तभी निकलता है जब अलाउंसेस वहाँ पर इंक्लूड होता है। तो अलाउंस कितना है आपका, 15%, ठीक है। तो एलिमेंट बाई एलिमेंट हम सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट लेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में आते हैं, तो फॉर द एलिमेंट फर्स्ट। अब नॉर्मल टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल्स टू ऑब्जर्व टाइम इनटू रेटिंग फैक्टर। अब ऑब्जर्व टाइम कितना है फर्स्ट के एलिमेंट का, देखिए 0.7 ऑब्जर्व टाइम, और रेटिंग कितना है 80%, तो 80 डिवाइड बाई 100, ठीक है, क्योंकि हम परसेंटेज में दिया हुआ है, उसको नॉर्मल में लिया, तो 80 डिवाइड बाई 100, तो यहाँ से कितना निकला आया नॉर्मल टाइम आपका 0.56 मिनट। क्लियर, 0.56 मिनट, ठीक है। हमने मिनट में कंसीडर कर लिया, आप भी मिनट में लीजिएगा। दूसरा स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। तो स्टैंडर्ड टाइम, अब देखिए बेटा, जब अलाउंसेस की बात हो रही थी ना, ठीक है, तो अलाउंसेस की जब बात कर रहे हैं तो उस चीज़ को समझिएगा अच्छी तरह से। 0.56 ये भी हो जाएगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं अलाउंस फैक्टर की। अलाउंस फैक्टर की क्यों बात कर रहे हैं, देखिए स्टैंडर्ड टाइम में अलाउंसेस हमने क्यों इंक्लूड नहीं किए बेटा, कोई बता सकता है इसमें, प्लस अलाउंसेस की बात क्यों नहीं की, क्योंकि ये 100% से बिलो है, इसलिए स्टैंडर्ड टाइम भी इसका नॉर्मल टाइम के बराबर होगा, ठीक है। सो स्टैंडर्ड टाइम कितना हो गया आपका 0.56। अब अलाउंस फैक्टर अगर हमको पता करना है, ठीक है, तो अलाउंस फैक्टर मतलब क्या होगा, एक तो आपका स्टैंडर्ड टाइम या नॉर्मल टाइम, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम क्या है यहाँ पर सेम हो गया, इनटू, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज कितना था इसका, 80% था, प्रीवियसली देख लीजिए आप, 80% था नहीं, ठीक है। परसेंटेज कितना है इसका 15%, ठीक है। तो 100/100 माइनस 11 एलिमेंट फर्स्ट के लिए इज इक्वल्स टू 0.56 इंटू 100/89, कितना आ गया आपका अलाउंस फैक्टर 0.629। क्लियर, ठीक है जी, ये चीज़ हो गया। अब हम बात करते हैं एलिमेंट 2 के लिए। तो एलिमेंट 2 के लिए अब आपने देखा होगा इसका रेटिंग फैक्टर कितना है 100, ध्यान रखिए ऑब्जर्व टाइम कितना है 0.8, ठीक है। तो देखिए नॉर्मल टाइम क्या हो जाएगा 0.8 इंटू 100 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल्स टू 0.8 मिनट, मतलब जो इसका ऑब्जर्व टाइम है वो इसका नॉर्मल टाइम हो जाएगा, क्योंकि 100% फैक्टर्स के साथ ये काम कर रहा है। स्टैंडर्ड टाइम क्या हो जाएगा 0.8 मतलब नॉर्मल टाइम इंटू 100/100 माइनस 15 मतलब अलाउंसेस, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर। तो जो मैंने आपको यहाँ बता दिया वो चीज़ यहाँ पे बता दी, ठीक है। अब हम बात करते हैं एलिमेंट 3 की। एलिमेंट 3 में नॉर्मल टाइम कितना है आपका 1.3, जो उसका ऑब्जर्व टाइम है, इंटू 120% की बात हो रही है यहाँ पे, तो 120 डिवाइड बाई 100 कितना हो गया 1.56 मिनट।
उसके बाद स्टैंडर्ड टाइम कितना हो गया 1.56 इंटू 100/100 - 15 इज इक्वस टू 1.835 मिनट। ठीक है, ये हो गया हमारा एलिमेंट 3 के लिए। ठीक है, उसके बाद फॉर द एलिमेंट 4 की बात कर रहे हैं ना आप, देखिए अब तो नॉर्मल टाइम कितना हो गया 0.5 इंटू 90/100 तो 0.45 मिनट हो जाएगा नॉर्मल टाइम। और स्टैंडर्ड टाइम कितना हो जाएगा नॉर्मल टाइम इंटू 100/100 - 15। ठीक है, फैक्टर्स के अकॉर्डिंग देखें तो जो आपका वैल्यूएशन है वो अपॉन उसका अलाउंसेस नेगेटिव माइनस, तो 100 - 15 कितना हो जाएगा 0.529 मिनट। ये हो गया आपका स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, एलिमेंट 4 के लिए। एलिमेंट 5 के लिए बात करें तो जो आपको टाइम दिया था वो था 1.2 मिनट इंटू परसेंटेज कितना है 100, तो 100/100। ठीक है, देख लीजिए 5/5 में देख लेते हैं एक बार, ये 5th में 100% दिया हुआ है बेटा, है ना। तो 100/100 कितना हो गया 1.2 मिनट, मतलब कि जो आपका ऑब्जर्व टाइम है वही आपका नॉर्मल टाइम होगा। ठीक है, अब स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है नॉर्मल टाइम इंटू 100/100 - 15। ठीक, ये हो गया इज इक्वस टू 1.41 मिनट। ठीक है, अब जो नॉर्मल टाइम ऑफ द जॉब, मतलब टोटल नॉर्मल टाइम कितना हो गया, सभी जितने भी एलिमेंट्स 5 एलिमेंट हैं उनके नॉर्मल टाइम को हम ऐड कर देंगे। जैसे एलिमेंट 5 में है 1.2, ठीक है, एलिमेंट 4 में है 0.45, एलिमेंट 3 में है 1.56, एलिमेंट 2 में है आपका 0.8 एंड एलिमेंट 1 में है आपका 0.56। इन सबको हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो आपका नॉर्मल टाइम ऑफ जॉब निकल आएगा 4.57 मिनट। इसी प्रकार से हम स्टैंडर्ड टाइम को भी कैलकुलेट करेंगे, 1.41 प्लस 0.529 प्लस 1.835 प्लस 0.95 प्लस 0.56। ठीक है, इस सबको हम जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो एक जो आपके सामने सारणी के तौर पर जो क्वेश्चन दिया था वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपको और यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, द ऑब्जर्व टाइम फॉर एन एलिमेंट इज 1.2 मिनट्स। ठीक है, किसी भी एलिमेंट का, ठीक है, दो कितना है 1.2 मिनट ऑब्जर्व टाइम। द पेस रेटिंग फॉर द एलिमेंट इज 120%, 120%, एंड जॉब डिफिकल्टी इज फाउंड टू बी 30%, 30%। ठीक है, समझ में आ गई बात। फाइंड नॉर्मल टाइम ऑफ द एलिमेंट, ऑल्सो फाइंड स्टैंडर्ड टाइम एट एन अलाउंस ऑफ 10%। ठीक है, बार बार मैं बात कर रहा हूँ कि स्टैंडर्ड टाइम वहीं पूछा जाएगा जहाँ पे अलाउंस होंगे। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले बेस टाइम, इसका हम निकालते हैं बेस टाइम। बेस टाइम मतलब कि नॉर्मल टाइम। तो नॉर्मल टाइम क्या होता है, जो आपका ऑब्जर्व टाइम है इनटू जो आपका परसेंटेज है डिवाइड बाई 100। ठीक है, यही करते हैं। तो 1.2 इंटू 120 डिवाइड बाई 100 कितना हो गया 1.44। क्लियर। अब हम इसका 130 के हिसाब से देखिए 120% उसकी जॉब डिफिकल्टी है, सॉरी 120% उसका एलिमेंट रेटिंग है और 30% की उसकी क्या है डिफ़िकल्टीज़ है। ठीक है, तो 120 और फिर उसके बाद 150 मतलब 130। ठीक है, 30% उसका डिफ़िकल्टीज़ है 100 में से, तो आपका 120 डिवाइड बाई 100 और इंटू 130 अपॉन डिवाइड बाई 100, तो दोनों चीज़ों को इंक्लूड किया तो उसका आप नॉर्मल टाइम निकल के आ जाएगा 1.872। अब बेस टाइम नॉर्मल टाइम में क्या डिफरेंस हो गया पता है बेटा, यहाँ पे बेस टाइम नॉर्मल टाइम तब तक होता है जब तक कोई नेगेटिविटी की बात नहीं हो रही, मतलब डिफ़िकल्टी की बात नहीं हो रही है। और जैसे डिफ़िकल्टी की बात होती है तो फिर जो नॉर्मल टाइम होता है उसको हम बेस टाइम मानते हैं और बेस टाइम के बाद फिर नॉर्मल टाइम निकालते हैं। तो नॉर्मल टाइम में 1.2 ये आपका ऑब्जर्व टाइम है इंटू 120 बाई 100 मतलब 120 आपका परसेंटेज है अपॉन 100 और इंटू 130 क्यों किया, क्योंकि 30% आपका क्या है उसमें डिफ़िकल्टीज़ वाला केस आ रहा है। तो
100 प्लस 30 कितना हो गया, 130 डिवाइड बाई 100 कितना हो जाएगा, 1.872। ठीक, उसके बाद स्टैंडर्ड टाइम की बात करें तो 1.872 जो नॉर्मल टाइम है इंटू 110, मतलब क्यों बोला ये, देखिए जब हम 100% की बात करते हैं मतलब कैपेबिलिटी के हिसाब से काम ठीक किया है उसने, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 10% का उसने अलाउंसेस दिया है ना, तो 110 अपॉन 100 माइनस 10, ठीक, इज इक्वस टू 2.08 मिनट, ये हो गया आपका स्टैंडर्ड टाइम। क्लियर, चलिए ठीक है। अब कुछ प्रॉब्लम मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ये एक प्रॉब्लम है जो आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। बेसिकली मैंने सॉल्व कर दिया है लेकिन फिर भी आप लोगों को सॉल्व करना है, समझना है इस चीज़ को, ये इसका सॉल्यूशन है। फिर लर्निंग आउटकम की बात करें तो हमें क्या हुआ, एक तो स्टैंडर्ड टाइम निकालना सीखे, दूसरा नॉर्मल टाइम निकालना सीखे, ठीक है। जो एक्टिविटी में जो जॉब डिज़ाइन होती है उसको हम समझ जाते हैं कौन कौन से मेन एक्टिविटी हो रही हैं यहाँ पे। एक्टिविटी के तौर पर मतलब एक तो हम फैक्टर की बात कर रहे हैं, दूसरा स्टैंडर्ड और नॉर्मल टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जो कंज्यूम टाइम है उसकी बात कर रहे हैं हम, और फिर उसके वर्क मेजरमेंट की बात हो रही है। ये हमारे लर्निंग आउटकम है। असाइनमेंट में ये क्वेश्चन कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। उसके बाद एक प्रॉब्लम जो आप लोगों को असाइनमेंट के तौर पे ही मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, जैसे लेट द कंसिडर अनदर एग्जांपल विच इज स्टेट एज फॉलो। ओटी दिया है इसका, ठीक है, ऑब्जर्व टाइम 0.75 मिनट्स, ठीक है। रिलैक्सेशन अलाउंसेस आर ए दिया 10%, नॉर्मल टाइम एनटी, डिले अलाउंसेस डी ए दिया हुआ है आपका 2%, एनटी आर एफ दिया है आपका 110%, पर्सनल अलाउंसेस 3%, एनटी कैलकुलेट एसटी, ठीक है। तो इसमें एक तो ये आपको कैलकुलेट करना है। फिर एग्जाम्पल नंबर 3 में आप एन इंडस्ट्रियल ऑपरेशन कंसिस्ट ऑफ 5 एलिमेंट विच फॉलोइंग ऑब्जर्व टाइम ओटी, ये दिया हुआ है, ठीक है। सेम टू सेम जो प्रीवियस क्वेश्चन मैंने बताया है उसी के अकॉर्डिंग आप इन दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, ठीक है। रिसर्च स्कोप की बात करें तो इस तरह से अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो किसी भी इंडस्ट्री को बेनिफिशियल, उनको उनकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर सकते हैं भाई। अगर स्टैंडर्ड टाइम नॉर्मल टाइम उनका आप कैलकुलेट करके आप बेटर सिचुएशन बता सकते हो तो ये अच्छा बात है, ये रिसर्च का ये काम है, ठीक है। स्टैंडर्ड टाइम मैनेजमेंट फॉर कॉमन प्लेटफॉर्म, ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं। रेफरेंसेस आपके सामने हैं, ठीक है, थैंक यू, ठीक है। ये तो मेरा था अभी तक का डिस्क्रिप्शन। अब चूँकि थोड़ा सा आपको प्रीवियसली जो चीज़ें मैंने आपको इसी लेक्चर में बताई हैं वो आपको एक बार रिमाइंड करा देता हूँ ताकि आप लोग के दिमाग में थोड़ी सी चीज़ रहे अभी भी जो मैंने आप लोगों को बताया है। देखिए कंटेंट में नॉर्मल टाइम की बात की थी हमने, स्टैंडर्ड टाइम की बात की थी, ठीक है। उसके बाद हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखी हैं, ठीक है, लर्निंग आउटकम, असाइनमेंट, रिसर्च स्कोप, रेफरेंसेस, ठीक है। नॉर्मल टाइम की हमने बात की थी, उसमें क्या होता है, ट्रेन वर्कर परफॉर्म ए टास्क एट ए नॉर्मल पेस, ठीक है। दूसरा मैंने बताया था कि द टोटल ऑफ ऑल द नॉर्मल एलिमेंट टाइम्स कंस्टिट्यूटिंग अ साइकिल और ऑपरेशन, ठीक है, ऑल्सो नो एज बेस टाइम, लेवल टाइम। बेस टाइम और लेवल टाइम हम तब तक बोलते हैं जब तक कि उसमें कुछ भी डिफ़िकल्टीज़ की बात नहीं हो रही है, तब तक नॉर्मल टाइम आपका बेस टाइम के इक्वल होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही डिफ़िकल्टी जनरेट होती है मतलब बेस टाइम अलग हो जाता है, नॉर्मल टाइम फिर अलग हो जाता है, ठीक है। स्टैंडर्ड टाइम की बात की थी तो बेस टाइम और नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंसेस ये कह सकते हैं। एवरेज टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट टाइम और रेटिंग फैक्टर्स प्लस अलाउंसेस, ये स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट हो सकता है इससे, ठीक है। फिर मैंने आपको प्रॉब्लम बताई थी, प्रॉब्लम में एलिमेंट बताए थे, 5 एलिमेंट हैं, उनका ऑब्जर्व टाइम 0.7, 0.8, 1.3, 0.5, 1.2, ठीक है। और रेटिंग फैक्टर 80%, 100%, 120, 90 और 100। अलाउंसेस दिया था इसका 15%। कैलकुलेटर में क्या करना था, नॉर्मल और स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। ये सॉल्यूशन है, एलिमेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है, 5वें एलिमेंट। फिर मैंने आपको एक प्रॉब्लम दिखाई और ऑब्जर्व टाइम दिया है उसमें 1.2 मिनट्स, ठीक है, उसके बेसिस पर ये सॉल्यूशन। फिर मैंने आपको प्रॉब्लम नंबर 3 मेंशन की जिसमें कि 20 रिस्पेक्टेड एक्शंस की बात हो रही है, तो उसमें आप निकालेंगे बेस टाइम, नॉर्मल टाइम, स्टैंडर्ड टाइम, टाइम टेकन फॉर 20
एक्शंस, ठीक है, ये आपके लिए है। लर्निंग आउटकम, एबिलिटी टू आइडेंटिफाई नॉर्मल एंड स्टैंडर्ड टाइम, ये पता करना है, ये हो जाता है हम लोगों को, ठीक है। मेन एक्टिविटी पता रहती है हम लोगों को। असाइनमेंट के तौर पे जो न्यूमेरिकल मैंने आपको, एक तो एग्जाम्पल नंबर 2 पहला मैंने आपको करा दिया था, दूसरा तीसरा आप लोगों को यहाँ पे गिवन है, ये असाइनमेंट के तौर पे है। रेफरेंसेस आपके सामने हैं, सॉरी रिसर्च स्कोप एरियाज आपके सामने हैं और रेफरेंसेस आपके सामने हैं, ठीक है। तो जो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, आई होप कि आप लोगों को पूरा लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। और जो न्यूमेरिकल मैंने आपको बताए हैं उनके बेसिस पर जो बचे हुए न्यूमेरिकल हैं वो भी आप लगाएंगे, ठीक है। सो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।